हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। अभी इस क्लास में हम देखेंगे ट्वेल्थ क्लास का इकोनॉमिक्स का पेपर जो आज हुआ है। इसके एक एक नंबर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। सेक्शन ए में माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, अल्पकाल में। सेकंड क्वेश्चन, जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है तब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। इसका ऑप्शन आएगा डी, बढ़ती दर से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। इसका आएगा बी, मुक्त अर्थव्यवस्था में, फ्री इकोनॉमी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जब मांग वक्र ओएक्स के समांतर होता है तब मांग की लोच होती है। इसका आएगा अनंत, ऑप्शन ए, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जब उत्पादन दर शून्य होता है उस समय परिवर्तनशील लागतें होती हैं। शून्य, जब उत्पादन स्तर शून्य होता है उस समय परिवर्तनशील लागतें होती हैं शून्य। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है मांग व पूर्ति दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए का पहलू नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। बाकी एक बार आप अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हैं। और प्रत्येक अर्थव्यवस्था को केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये भी सही है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होना चाहिए। बाकी आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, क्योंकि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए वो जब जरूरी है जब हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि क्या उत्पादन करना है। तो क्या उत्पादन करना है सबसे पहले डिसाइड होगा, उसके बाद ये डिसाइड होता है कि कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। तो क्या उत्पादन किया जाए, ये कितनी मात्रा में उत्पादन करना है इसका एक पहलू नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। बाकी आप अपने टीचर से एक बार इसे कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने पूछा क्या है, ये सही है गलत है, क्या पूछा है। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। उस अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Tr n - Tr n - 1 डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। अब यहाँ यही समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये डिवाइड करके फिर टी आर को क्यू से डिवाइड कर रखा है, कि ये सही पूछा है गलत पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, Tr n - Tr n - 1 डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। जहां पर जो टी आर एन है ये क्या है, टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट्स। ये क्या है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n - 1 यूनिट्स। और डेल्टा क्यू है चेंज इन क्वांटिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन सेम। अच्छा, हिंदी में पढ़ते हैं, कुछ बच्चों का हिंदी में भी होता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग कम होने पर उसकी संतुलन कीमत कम होती है, यानी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वस्तु की कीमत व मांग के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत। और अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो इसका आ जाएगा इनवर्स। नेक्स्ट, इसके बाद इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं यहाँ से, जो 2 या 3 नंबर के हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप।
अब हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सेक्शन बी मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सरकार की गैर कर योग्य आय का एक प्रमुख स्रोत है, ए एंड बी दोनों आएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा जो ये है, ये बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शेष विश्व वह है जो आयात निर्यात करता है, ऑप्शन डी इसका सही है। किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल होता है सिक्के, करेंसी तथा मांग जमा। नेक्स्ट, यदि एमपीसी बराबर 0 है तो गुणक के का मूल्य होगा 1, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट, लाभ की आशा से प्रेरित होकर किया गया निवेश कहलाता है, इसका ऑप्शन बी है प्रेरित निवेश। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, ये फिर से अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। और क्या पूछा हुआ है देखते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात का मूल्य शून्य होता है, ये सही है। एक बंद अर्थव्यवस्था में बाकी दुनिया से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, इसका आएगा ये ए। क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात होता ही नहीं है, तो मूल्य क्या होगा, शून्य। यानी आयात और निर्यात होता ही नहीं है और बंद अर्थव्यवस्था का बाकी दुनिया से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, इसका आएगा ऑप्शन ए। गुड्स एंड सर्विसेज वस्तु एवं सेवा पर कैसा कर है, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है, ये कथन किसका है, जेबी से। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, ये सभी जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। तो अभी हमने देखे हैं इसके एक एक नंबर के क्वेश्चंस। आपका पेपर कैसा हुआ आप कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सभी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। थैंक यू।